हेलो भाइयों और बहनों, आप सभी का प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये समझिए कि अपरिमेय संख्याओं को डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, शांत या अशांत आवर्ती की पहचान करने को सिखाया था, वो भी बिना भाग दिए हुए हम लोग सीखे थे। आज का जो हम लोग का वीडियो है, यह वीडियो अपरिमेय संख्याओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आज हम लोग अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग को समझनी है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। यदि बात किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं का परिभाषा क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। अब ठीक इसके विपरीत परिभाषा हम अपना बनाएंगे, ठीक ऑपोजिट डिफिनीशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p, q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यहां आ गया नहीं शब्द, नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, जहां p, q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। चलिए बात करते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है √2। जैसे √2 को आप लिखोगे तो √2/1 लिख दोगे। अब p/q फॉर्म आपको दिखने लगा, लेकिन p पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो हमारा पूर्णांक होता है वह क्या होता है? पूर्णांक यानी कि z में हमारा क्या आता है? 0 ±1 ±2 ±3, इस तरीके से हमारा आता है z के अंतर्गत। तो क्या इसमें का √2 इसमें दिखाई देगा? तो नहीं आएगा, इसलिए ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। √3 भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होगा। जैसे इसको लिखोगे तो एक नीचे पूर्णांक है q, लेकिन p पूर्णांक नहीं है। यहाँ p पूर्णांक नहीं है, q पूर्णांक है। पाई एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। पाई के बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और पाई में किस संख्या से भाग दे दोगे? π/2, π/3, π/4, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो ये हम लोग का हो गया परिभाषा। क्या आपको परिभाषा समझ में आई? ये हमारी होगी परिभाषा अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p, q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुछ। अब हम लोग बात आया कि अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या हमारा तरीका हो सकता है। तो इसको पहचान करने के लिए एक हम लोग सबसे पहले समझेंगे जरूरी बात, वह है हमारा पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब वह संख्या जो किसी नंबर के स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो जो 1 है, 4 है, 1 किसका स्क्वायर? 1 का। ये 2 का, ये 3 4 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर। तो वैसी संख्या जो किसी के स्क्वायर हो जाती है, वह संख्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैंने आपको 1 से लेकर के 31 तक, इसके आगे भी आप 50 तक लिख सकते हैं, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर करके लिख लेना है। मैंने 31 के स्क्वायर लिखा है 961, 30 के स्क्वायर 900, 8 से 28 किसका स्क्वायर है? तो 29 का है, 7 से 84 किसका है? 28 का। इस तरीके से करके सब स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है। यह होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो आपको काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो 64 लिखा है बबुआ, 64 का मतलब क्या हो गया? 8 का स्क्वायर होता है, 8 गुना 8 का 64 आ जाएगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगला है अपूर्ण वर्ग संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो 2 किसके स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13, ये किसी नंबर के स्क्वायर नहीं है, मतलब कोई इंटीजर्स का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है, किसके स्क्वायर नहीं हो सकता है।
तो ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो गया हमारा अपूर्ण वर्ग संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको यदि हम अपने ध्यान में रखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, तो अपरिमेय संख्याओं की पहचानना हमारे लिए क्या है, आसान है। आइए अब हम लोग पहचान कैसे करेंगे अपरिमेय संख्याओं का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग को पहला रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई देगा। यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई देगा तो आप उसको परिमेय कहोगे। क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या, वो हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि रूट के अंदर में अपूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी का स्क्वायर ना बन रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके अलावा आप एक स्पेशल बात जान जाइए कि यदि हमारा रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो वह भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का हो गया आपका। ठीक है, परिमेय क्या है, यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखा है तो वो परिमेय है, यदि अपूर्ण वर्ग संख्या लिखा है तो वो अपरिमेय है, अभाज्य भी लिखा है तो अभाज्य तो अपूर्ण वर्ग में ही आ जाता है, इसलिए यह स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है। आइए रूट में 4, अब हम जानते हैं कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट में 4 लिखा है मतलब ये 2 आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, 4 मतलब 2 गुना 2, यानी कि 2 बार हुआ तो एक रूट हम लोग 2 लिख देंगे यहाँ पर समझिए, रूट अंदर 4 यानी हो गया 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर होता है तो 2 को 2 मिला तो 2 बाहर लिख दिया, तो इसलिए 2 क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय, इसको हम लोग परिमेय कहेंगे। रूट में 16, 16 किसका है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, रूट में 81, तो रूट में 81 क्या है, तो 81 हमारा क्या है, परिमेय, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय आ जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं रूट में 121, तो 121 भी क्या है, 11 का स्क्वायर होता है, इसके रिजल्ट 11 आएगा, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। इस तरीके से 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। 4 से 41 किसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, रूट 4 से 41। अब आगे बात करेंगे रूट में 11, क्या 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे नहीं है। रूट 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये अभाज्य भी है, अपरिमेय। 99 स्क्वायर है, नहीं, 100 स्क्वायर होता है 10 का, लेकिन 99 नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय। ये भी रूट 71, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। रूट में 17, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। रूट 120, ये भी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 121 11 का स्क्वायर होता है, 120 नहीं होता है। 40, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। रूट में 4 से 42, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, रूट में 800, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ में आई, तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर आता है तो वह परिमेय बन जाता है, यदि रूट के अंदर में अपूर्ण वर्ग संख्या आता है तो वह हमारा अपरिमेय बन जाता है। ये बात अभी हम लोग कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसको आप अपरिमेय लिख ही लो, अपरिमेय। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय, ये भी हमारा हो गया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, और ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को समझना है कि यहां तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई परिमेय और अपरिमेय का जो संक्रियाएं होगी, जोड़ घटाव गुना भाग, इसका रिजल्ट क्या होगा। यदि परिमेय और अपरिमेय रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन करने का मतलब है जोड़ घटाव गुना भाग, ये हमारा ऑपरेशन होता है, इसको संक्रिया कहते हैं हिंदी में। तो एक परिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय होता है, ये थोड़ा सा अलग चीज है, इसको समझ लेना है। जैसे अभी तक हम लोग क्या डिसाइड कर चुके हैं, अभी तक हमको पता है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय होते हैं, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अपूर्ण वर्ग, इसको माइनस भी लगा दोगे ना तो ये अपरिमेय ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं हम।
यदि √3 क्या है अपरिमेय, माइनस लगा देंगे तब भी अपरिमेय होगा। √5 अपरिमेय है, इसके आगे माइनस लगा दोगे तब भी अपरिमेय होगा। √7 अपरिमेय, इसके आगे माइनस लगा दो तब भी अपरिमेय होगा। कहने का मतलब है रूट में 11 अपरिमेय, इसके आगे माइनस लगाओ अपरिमेय। √13 के आगे माइनस लगा दो अपरिमेय। तो ये हमारा जो है आदि, ये सभी क्या होती है अपरिमेय संख्या होता है। मतलब एक परिमेय संख्या का ऋण, ऋण का मतलब कहने का मतलब निगेटिव, एक अपरिमेय संख्या को निगेटिव कर दीजिएगा तब भी वो क्या रहेगा, हमारा रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। एक अपरिमेय संख्या को ऋण करने पर हमारा अपरिमेय ही आता है। √2 के आगे माइनस लगा दो, √5 के आगे लगा दो, √1 के आगे लगा दो। आगे समझिए, यदि a एक क्या है अपरिमेय संख्या है, यदि a एक अपरिमेय संख्या है तो 1/a भी अपरिमेय, जैसे √2 क्या है अपरिमेय है तो 1/√2 लिख दोगे तो ये भी अपरिमेय आएगा। ठीक है, √3 अपरिमेय है, √3 क्या होता है अपरिमेय, तो 1/√3 लिख दोगे। √3 अपरिमेय तो 1/√3 क्या होगा अपरिमेय। वैसे ही √5 अपरिमेय तो 1/√5 अपरिमेय, 1/√7 अपरिमेय, 1/√8 अपरिमेय। इस तरीके से हमारा जो 1 में अपरिमेय संख्या होगा तो वो हमारा क्या आएगा अपरिमेय। यदि a एक अपरिमेय संख्या है तो 1/a, तो देखो √2 और क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया तो 1/√2 क्या हो गया अपरिमेय हो गया। तो a एक अपरिमेय संख्या है तो 1/a भी क्या होगा अपरिमेय ही होगा। अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात कर रहे थे संक्रिया के बारे में। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, योग करिए या क्या करिए अंतर करिए, तो क्या आने वाला है अपरिमेय आने वाला है। चलिए बात करते हैं, कोई एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे। ठीक है, बात कीजिए। परिमेय संख्या मान लो दो हमारा क्या है परिमेय संख्या, इसको p/q में लिख सकते हैं। एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। तो एगो परिमेय, ये 2 क्या हो गया परिमेय हो गया, और √2 क्या हो गया अपरिमेय हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि 2 + √2 क्या है, तो 2 + √2 क्या है अपरिमेय, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो अपरिमेय ही आएगा। चाहे अंतर करिए, जैसे मान लो 5 क्या है परिमेय है, हमें √3 घटा दीजिए, चाहे आप √3 में से 5 घटा दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अंतर का मतलब कोई भी पहले, परिमेय भी पहले या अपरिमेय पहले हो सकता है, अंतर का मतलब यही होता है। तो 5 में से √3 घटाओगे तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय घटाने पर क्या आएगा अपरिमेय। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो √3 में से 5 घटाएंगे तो ये भी क्या आएगा अपरिमेय आ जाएगा, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय का अंतर भी क्या होता है अपरिमेय ही होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ते हैं तब भी हमारा क्या आएगा अपरिमेय आएगा, यदि घटाएंगे मतलब अंतर करते हैं तब भी अपरिमेय आएगा। ये रिजल्ट हम लोग का है, संक्रिया है। अब आप बात समझ गए होंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग यानी कि जोड़, और अंतर यानी कि घटाओ क्या होता है अपरिमेय होता है। अगला, यदि पाई के बारे में बात कर लिया जाए तो इसको थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, इसके पहले इसको समझ लेते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, लेकिन परिमेय को 0 नहीं लेना है, क्योंकि गुना करने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो परिमेय बन जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी क्या होता है अपरिमेय होता है। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल से। परिमेय हो गया हमारा 2, इसमें अपरिमेय √3 से गुना करो तो 2 × √3 क्या है 2 √3, तो 2 √3 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय 2 हो गया √3 का, ये 2 क्या है परिमेय है, परिमेय, √3 क्या है अपरिमेय, अपरिमेय। वैसे ही 2 में √3 से भाग दो, चाहे √3 में 2 से भाग दो, तो एगो परिमेय को अपरिमेय को अपरिमेय को परिमेय, तो यहाँ भी दोनों क्या आएगा, ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करने पर भी अपरिमेय आता है, जैसे 5/√7 लिखा है, तो एगो परिमेय है एगो अपरिमेय, भाग देने पर क्या आएगा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा अपरिमेय आएगा। हम लोग बातें समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, कि एगो परिमेय एगो अपरिमेय गुना करेंगे तब भी अपरिमेय। जैसे मान लो √3 × 7 तो रिजल्ट आएगा 7√3, तो 7√3 भी क्या होगा अपरिमेय होगा। सबको आप सजा करके लिख लीजिएगा अच्छा से, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो 2 × √3 चाहे 2/√3, √3/2, 5/2 तो एगो परिमेय में एगो अपरिमेय से गुना करिएगा तब भी अपरिमेय आएगा, भाग करेंगे तब भी अपरिमेय। अब 0 क्यों मना किया गया ये भी बात समझ लीजिए। 0 क्यों मना किया गया, 0 को इसलिए मना किया गया कि 0 में मान लो 0 परिमेय है, √3 क्या है अपरिमेय, गुना करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे तो
ये स्पेशल केस हो जाएगा, स्पेशल केस, ठीक है ना, जहां परिमेय और अपरिमेय गुना करने पर परिमेय आ जाता है, जो कि अलग से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। इसलिए जीरो को माना किया गया है कि जीरो को नहीं छोड़ करके सब बात करना है। ये हो गया हम लोग का गुना और भाग, कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है गुणनफल, और भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाई के बारे में, कि पाई क्या होता है। तो पाई का आपसे कोई परिभाषा पूछे कि पाई को परिभाषित कीजिए, तो हम बताएंगे कि वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है या अचर होता है, नियतांक होता है या अचर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाई। इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो पाई का हमारा परिभाषा क्या है, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अब आइए, पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द, कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ध्यान रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि पाई के बारे में पूछे तो पाई अपरिमेय है, लेकिन ध्यान जो देने वाली बात है कि पाई बराबर जो 22/7 लिख करके आएगा, तो 22/7 क्या हो गया, परिमेय। अब पाई के बारे में बात करेगा तो पाई हो गया अपरिमेय। अब एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, पाई का निकटतम मान, सन्निकटन मान जो होता है वो 22/7 होता है। अब पॉइंट में 3.14 एप्रोक्स वैल्यू होता है। अब बात करेंगे यदि अब पाई अपरिमेय है, एवं परिमेय से भाग दोगे तो अपरिमेय आएगा, π/2, π/3, π/6। तो पाई अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। रिजल्ट हमारा क्या होगा, अपरिमेय। रिजल्ट क्या होगा हमारा, अपरिमेय। पाई में कोई संख्या आप जोड़ दो या आप कोई संख्या घटा दो, π+2 लिखो या π-3 लिखो, ये दोनों ही स्थिति में हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, अपरिमेय आने वाला है। क्योंकि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय एक परिमेय को जोड़ने पर क्या आता है, अपरिमेय। एक अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे तभी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो ये सब पाई के बारे में था कि पाई क्या होता है। तो वृत्त की परिधि वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई अपरिमेय होता है, जबकि उसका मान 22/7 लेते हैं तो वह परिमेय हो जाता है। ये सब चीजें क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के जोगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सोचिए, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय हो जाए तब क्या होगा। एक तो परिमेय और अपरिमेय कहानी है। अब बात है कि यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय होगा तब क्या होगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर, परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना है। अब वो हम उसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि वो परिमेय हो रहा है कि अपरिमेय हो रहा है। जैसे समझिए, 4 + √3 + 2 - √3 को यदि हम लोग यहाँ पे क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय, और ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, दोनों अपरिमेय हो गया। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। तो योगफल यहाँ पे अब प्लस में √3 और माइनस में √3 कट गया, तो 4 और 2 क्या है, 6। 6 को क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। समझे क्या। अब इसी सवाल को हम ऐसे लिख देते हैं, 4 + √3 जोड़ 2 + √3। अब क्या हो जाता, तो 4 और 2 तो हमारा 6 हो जाता, एगो √3 एगो √3 क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय को फिर जोड़ने पर क्या आता, अपरिमेय। क्या आता, अपरिमेय। तो देखो यही रिजल्ट परिमेय भी हो गया, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब आइए यहाँ पे समझिए, यहाँ क्या होगा, तो 2 + √3 माइनस में 2, अब माइनस माइनस प्लस √3, तो 2 से 2 कट गया, √3 और √3 क्या आ गया, 2 √3, और 2 √3 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि दो अपरिमेय संख्याओं को दिया जाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा उसको जोड़ घटाव करने के बाद। वो अपरिमेय भी रिजल्ट हो सकता है, वो रिजल्ट अपरिमेय भी हो सकता है। मतलब परिमेय भी आने की संभावना है और अपरिमेय आने की संभावना है। वो आप कैसे पता चलेगा, जब आप सॉल्व करेगा तब पता करेगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। ऐसे ही गुना और भाग के बारे में बात करेंगे। दो अपरिमेय संख्या गुणनफल तथा भागफल क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी। जैसे समझिए यहाँ 5 √2 का √8 से गुना करेंगे तो रूट में 16 आएगा, √16 ऐसा समझिए। तो 5 और 16 क्या होता है, 4, तो 5 चौके 20, √16 तो अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो 20 क्या हो गया हमारा, परिमेय। रिजल्ट हमारा हो गया परिमेय। लेकिन यहाँ पर √3 में √5 से करेंगे तो √3 × 5 = 15, तो 5 √15। तो यहाँ पे एगो परिमेय को अपरिमेय गुना करने पर क्या आता है, अपरिमेय आता है।
आइए यहाँ समझिए 5 दोनों का रूट कट रहा है यहाँ पे। जैसे 8/2 लोगे तो 2 चौके 8 तो 5, रूट 4 का मतलब रूट में 4 आया तो रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया परिमेय। क्या हो गया परिमेय। ऐसे ही इसको लोगे तो 27/3, ये अपरिमेय भी अपरिमेय है, तो 3 9 27, रूट में 9 आएगा, 9 का मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसको भी आप लोग अपरिमेय अपरिमेय है तो 2 16 कटने वाला है तो एक साथ रूट ले रहे हैं 1/8, ऐसा हो जाएगा 1/8। तो ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। कहने का मतलब हमारा ये है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, सॉरी 2 अपरिमेय संख्या को गुना किया जाएगा या भाग किया जाएगा तो उसको सॉल्व करने में पता चलेगा वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो मैंने आपको बताया यहाँ 2 अपरिमेय, यहाँ भी 2 अपरिमेय लिया था, तो यहाँ परिमेय तो यहाँ अपरिमेय हो गया, परिमेय परिमेय अपरिमेय हो गया। ये चीजें हैं। अब बहुत ही जरूरी बात जो है हमारा, ये आपको याद रखना होगा, इसको याद कर लेना है। याद जो करके रखेगा उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, याद करना है कि रूट 2 का मान कितना होता है। रूट 2 सब अपरिमेय संख्या है, 10 तक मैंने लिखा है 1.414। रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। रूट 5 का मान 2.236। रूट 6 का मान 2.449। रूट 7 का मान 2.645। रूट 8 का मान 2.828। रूट 10 का मान 3.162। इसको हम लोग को याद करना है, अच्छा से इसको रट लेना है। रूट 2 का मान 1.414, रूट 3 का मान 1.732, रूट 5 का मान 2.236, रूट 6 का मान 2.449, रूट 7 का मान 2.649, रूट 8 का मान 2.828, रूट 10 का मान 3.162। तो ये हमारे कुछ प्रमुख हमारे हैं जिसका रिजल्ट हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हमारा है वो अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, और आप क्लास देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा क्या वो क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप जैसा कमेंट करते हैं हमारा उत्साह बढ़ता है, फिर हम लोग अपना अगला वीडियो बनाते हैं और इससे बेहतर एनर्जी के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद।